बहुत ट्रांसपेरेंट, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है और हमारा इस चीज से बिल्कुल भरोसा उठ गया कि आप ट्रांसपेरेंट है। तो हमें वो कमेटी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट चाहिए। अब देखिए उसी सेंटर से एक बच्ची हमारे पास आई है, आइए बेटा, और उनके पिताजी भी हमारे पास आए। आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। तो आपका नाम क्या है? स्वाति योगी। स्वाति योगी। तो आप किस सेंटर पे थे? बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मेरा सेंटर था, नीट 2024 सवाई माधोपुर में ये वाला सेंटर था। हाँ। हम लोग एक बार आपके मुंह से कहानी सुनेंगे, क्या क्या हुआ इस सेंटर पे। सर सवाई माधोपुर सेंटर पे जब एग्जाम स्टार्ट हुई 2 बजे से, तो 2 बजे तक तो सब ठीक था। 2 बजे से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस सेंटर पे। फिर जब 2 बजे, मैं मेरे रूम की बता पाऊंगी स्टार्टिंग में तो, क्योंकि मुझे मेरे रूम की ही पता है। 2 बजे जब हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे वो लोग, तो उसमें देखा हमने कि वो बाइलिंगुअल पेपर है। तो बच्चों ने बोला कि सर ये सेट जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डिजाइंड है। तो वो इन्विजिलेटर्स बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे ही आते हैं पेपर, दोनों लैंग्वेजेस में ही आते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर भी हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ शायद हो सकती है, क्योंकि उस सेंटर पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी थे बाकी। फिर भी उन्होंने फिर हमको 10 मिनट बाद एक चीज़ बोली कि तुम्हारी लैंग्वेज है कि नहीं है इस पेपर में। हमने बोला हमारी लैंग्वेज तो है इंग्लिश। कि तो करो फिर। अच्छा। हाँ, तो हमने बोला ठीक है करते हैं। अब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, मार्क करना स्टार्ट किया। अब इसके बीच में वो एक मैम आती है 5 मिनट बाद, लगभग 5 मिनट बाद, और वो आके कहती है कि सर गलत पेपर बट गए, उठा लो पेपर को। तो पहले 2 बजे पेपर शुरू हुआ। हाँ। आपके हाथ में पेपर आया, हमने सॉल्व करना, मार्क करना स्टार्ट किया। वो पेपर बाइलिंगुअल था, हिंदी और अंग्रेजी में। तो आप लोग ने बोला कि सर ये हिंदी माध्यम का पेपर है, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में भी तो लिखा है, उससे कर लो। तो आप लोगों ने कहा चलो सही है, करना शुरू कर देते हैं। ओएमआर की एंट्रीज भरी हमने पहले तो। ठीक है, मैं मेरा बता रही हूँ, ओएमआर की सिर्फ एंट्रीज भरी और लगभग सभी बच्चों ने यही किया, क्योंकि सबको लग रहा था शायद कुछ हो सकता है इसमें। फिर वो लोग आते हैं और वो मैम बोलती है कि सर गलत पेपर बट गए, पेपर उठा लो। कितनी देर बाद? लगभग उससे 5-10 मिनट बाद। 5-10 मिनट बाद। ठीक है। हाँ, तो फिर उन्होंने सारे वो बाइलिंगुअल जो थे हिंदी वाला पेपर, वो सारे कलेक्ट कर लिए और ले गए। उसके लगभग 2 से 5 मिनट के बाद वो वापस आते हैं और हमें इंग्लिश के पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। लेकिन ओएमआर तो हमारी पुराने वाले पेपर की थी, हिंदी वाले की। और उसमें आप भर चुके थे? उसमें हम हमारी एंट्रीज भर चुके थे। कुछ बच्चे शायद ओएमआर के गोले भी भर चुके थे क्वेश्चंस के, उनका मुझे नहीं पता। अब वो कहते हैं, हमने बोला कि सर इंग्लिश वाला पेपर तो दे दिया आपने, अब इस इंग्लिश वाले पेपर की ओएमआर भी तो दो। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है तो सही ओएमआर। फिर हमने कहा कि इसका सेट अलग है, कोड अलग है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं इसी में करो, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, फिर हम एक बच्चा उठ के, उसने थोड़ा एग्रेसिवली भी बोला कि ऐसे कर लें इस पेपर में, हमारी गलत सीरीज से चेक हो जाएगी ओएमआर, हमारे माइनस में मार्क्स आएंगे। तो फिर एक मैम आती है 5 मिनट बाद, वही सेम जिन्होंने बोला था पेपर उठा लो। वो कहती है कि हमारी एनटीए से बात हो गई आगे से, तुम इसी ओएमआर में करो, ये चेक हो जाएगी। उनकी इतनी जल्दी एनटीए से बात हो जाती है? हाँ। अरे भैया हमें तो मतलब पूरे दिन लग जाते हैं। मैंने उस टाइम पूछा, मैंने कहा मैम एक बात बताओ, ये मैनुअली चेक होगी क्या हमारी ओएमआर? क्योंकि मशीन में जाएगी तो गलत ही सेट से चेक होगी। उस टाइम बच्चों को इन्विजिलेटर्स पे विश्वास उठ गया था पूरा उनके ऊपर से। और अब तक 15-20 मिनट हो चुके होंगे। हाँ, है ना? इस टाइम हमारे साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी हिंदी मीडियम वालों के साथ, क्योंकि उनको इंग्लिश के दे दिए तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। प्रोटेस्ट? हाँ, रूम के अंदर? नहीं, बाहर जाके रूम से। तो किसी ने रोका नहीं कि रूम से बाहर नहीं जाना है? रोका ना, उन्होंने सुना ही नहीं। तो हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर दे दिया, ओएमआर दिया है पिछले पेपर का, हिंदी माध्यम को अंग्रेजी का पेपर, और कह रहे हैं भरो, मतलब बकवास तरह से एग्जाम हो रहा था। फिर बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लगे, हिंदी मीडियम वाले, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी गए, क्योंकि उनके सेट मिसमैच हो रहा था पेपर और ओएमआर का। जो हाँ, आपका दिक्कत ये था कि आपको पहले बाइलिंगुअल पेपर दिया था, उसका ओएमआर, उसके बाद आपको दे दिया अंग्रेजी पेपर, पर ओएमआर पुराने वाले का है। तो हमने मना कर दिया सबने कि हम इस ओएमआर में तो नहीं भरेंगे इनके आंसर्स, क्योंकि गलत से चेक हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद में हमारी क्लास के 7 बच्चे बाहर चले गए प्रोटेस्ट करने। वो रोक भी नहीं रहे थे, कोई बच्चा बाहर जा रहा था तो प्रोटेस्ट करने कि ठीक है जाओ, पर अपने पेपर और ओएमआर यहीं छोड़ के जाना। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं जाना, बाहर जाओ प्रोटेस्ट करने, कोई दिक्कत नहीं है। उस सीसीटीवी फुटेज अगर चेक हुई तो उसमें पता चलेगा कि हमारी रूम में एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था 2 बजे तक तो। अच्छा। सारे बच्चे प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में कुछ बच्चे अपनी सीट से गायब है, क्योंकि वो बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे बैठे हैं वो भी पेपर नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं है ना पेपर करने से। अब इसके बीच में कोई सर आते हैं और वो थोड़ा समय बताते चलो, क्या समय हो गया होगा इस टाइम दोपहर के? सर लगभग मुझे मतलब कंफर्म तो नहीं पता है टाइम, अप्रॉक्स टाइम चलते रहते हैं, अप्रॉक्स टाइम आधे 1 घंटे बाद में। ठीक है, मान लेते हैं 2:30-3 तो बज चुके हैं कब। एक सर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा तो सेंटर कैंसिल हो गया। अच्छा। क्योंकि बाहर मीडिया आ गई। मीडिया आई है? हाँ, मीडिया आई है, लोकल मीडिया ने कवर किया है पूरी न्यूज़ को। यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं 5 मई के। सवाई माधोपुर नीट यूजी 2024 डालेंगे तो सारे वीडियोस मिलेंगे वहाँ क्या क्या हुआ। कुछ वीडियोस हम लोग ने भी लिए, भी चला के आपको दिखाएंगे भी, ठीक। पर वो उसी दिन दब गए, फिर 1-2 दिन तक वो बात चली और फिर उसी 1-2 दिन के बाद ठीक उसी तरह से जैसे पटना पेपर लीक का केस, 4 मई को पुलिस बोलती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और 6 मई को मीडिया के अंदर क्या पता लोग क्या लिख रहे थे, न्यूज़ के अंदर क्या आ रहा था कि कंफर्म नहीं है पेपर लीक हुआ है। ठीक उसी तरह से फिर सर हमारे रूम में तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे थे और हमारे बगल के 1-2 रूम में भी इंग्लिश मीडियम के थे, पर उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ तो हमें सेट और पेपर और ओएमआर का अलग अलग दे दिया, उनके साथ भी सेम हुआ, पर उनके साथ लास्ट में क्या किया, उनको वो बायलिंगुअल जो उनसे स्टार्टिंग में लेके गए थे वो उनको वापस दे गए।
ये लगभग बात है 2:40 की। तो रूम में हिंदी माध्यम के बच्चे बैठे हैं, एक पेपर आता है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, फिर थोड़ी देर बाद अंग्रेजी माध्यम का पेपर मिल जाता है, लोग बवाल करते हैं, ये पेपर फिर ले लिया जाता है, पहला वाला पेपर फिर दे दिया, मजाक चल रहा था एग्जाम सेंटर पे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम सेंटर लास्ट में उनको बाइलिंगुअल दे दिया, फिर वो bilingual तो दे कर सकते थे, उसको इंग्लिश मीडियम वाले तो कर सकते थे। बेटा कैसे कर सकते हैं, आधे घंटे निकल गए। हाँ, नहीं 40 मिनट निकल गए सर। हाँ। आज सुबह ही मेरे पास एक मेरी फ्रेंड का फोन आया, वो कह रही थी कि 2:40 से तो हमारा पेपर स्टार्ट हुआ और हमसे जो साइन के साथ में टाइम लिखवाते हैं वो उन्होंने 2 बजे का ही भरवाया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पहले बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद इंग्लिश का दिया, फिर हिंदी OMR नहीं मैच किया क्योंकि दूसरा था, फिर ले लिया, फिर हिंदी का दिया, मतलब बाइलिंगुअल, हाँ फिर बाइलिंगुअल दिया और 40 मिनट बीत चुके हैं, बोले करो पेपर। हाँ, अब बोल रहे करो पेपर। और इस बीच में बाहर तो प्रोटेस्ट हो ही रहा है, बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, मीडिया भी आ रखी है और मतलब पेपर करते टाइम भी आवाजें तो आती है प्रोटेस्ट बहुत आती है। हाँ, उस टाइम उनका पेपर चल रहा था दिन वालों का, उनको लास्ट में बस 5:35 पे पेपर खत्म हुआ, लास्ट में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले उन बच्चों को बस। और फिर जो बाकी के साथ प्रॉब्लम हुई थी, बाकी हिंदी मीडियम वाले सारे, वो और हमारे रूम के जो बच्चे थे, उनका फिर रात में रीकंडक्ट हुआ एग्जाम 6:30 बजे से। फिर री एग्जाम करा दिया? हाँ, 6:30 बजे से। सर हमें मतलब मैं बताऊं, मैं तो ठीक है, री एग्जाम करा दिया, सब सही, तो दिक्कत कहाँ है फिर? सर मैं खुद सेंटर पे 12 बजे में पहुंच गई थी, मैं उस सेंटर से बाहर निकली हूँ रात के 10 बजे, भूख मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता ही करके जाता है ताकि नींद ना आ जाए एग्जाम में। अच्छा करता है, खाना नहीं खाता है उस दिन बच्चा कि नींद ना आ जाए, हल्का फुल्का नाश्ता। हाँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट हुई। अब उस टाइम मैं कांप रही थी ऐसे। आपने दूसरी बार पेपर दिया 6:30 बजे वाला? हाँ। और क्या हुआ फिर? बाहर मीडिया प्रोटेस्ट कर रही थी, आपने अंदर पेपर नहीं दिया बोला? नहीं, मैं बाहर भी नहीं गई प्रोटेस्ट करने, मैं एक बार गई थी। तो आप इंग्लिश माध्यम से हो? हाँ। तो आप तो इंग्लिश माध्यम वाले तो दे रहे थे ना अंदर पेपर? 2 रूम में दे रहे थे, एक रूम में नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनको नहीं दिया था लास्ट में बाइलिंगुअल पेपर, हमारे पास इंग्लिश वाला पेपर ही था। कुछ लोगों को दे दिया, कुछ बच्चों को बाइलिंगुअल वापस दे दिया और कुछ को वापस नहीं दिया। तो उनमें ये 12-13 बच्चे बता रही, ये 24 स्टूडेंट्स थे मेरे रूम में, तो उन 24 में से 7 तो बाहर गए प्रोटेस्ट करने। समझते हैं आप सेंटर पे 2 बजे पहुंच गए, हाँ ठीक है, 2 PM यू रीच द सेंटर। इसके बाद क्या हुआ? पेपर बटा और आपको जो पेपर मिला उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों थी, हाँ, जिसपे आप लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अंग्रेजी माध्यम के हैं, हाँ, राइट, हाँ, और इसके साथ एक OMR मिली हुई है इस पेपर की। फिर उन्होंने पेपर चेंज किया, आपको इंग्लिश का पेपर दे दिया, और बोला कि इस इंग्लिश पेपर में इस OMR का इस्तेमाल करो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो स्टार्ट हुआ कि आप 2 बजे सेंटर पहुंचे हैं, 2 बजे सेंटर पहुंचने के बाद आपको एक पेपर मिला, हिंदी और अंग्रेजी का मिला हुआ, इसके साथ का कनेक्टेड OMR था। आपने बोला कि हम अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा लो, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद अंग्रेजी माध्यम का पेपर मिला, पर OMR यही वाला मिला हुआ है। अब ये OMR इसके साथ टैग था, अब आप कह रहे हो ये इसके साथ है, और वो सेंटर पे लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इस OMR में ही कर लो, पर आपने बोला मशीन में चेक होगा तो नंबर कट जाएंगे। तब इन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, इस पेपर को वापस ले लेते हैं। नहीं, ये इंग्लिश का पेपर और ये OMR थी हमारे पास पूरा 3 घंटा 20 मिनट। तो आप उसी पे पेपर देते रह गए? पेपर दिया ही नहीं ना सर, बैठे थे रूम में, बस CCTV फुटेज चेक होगी तो पता चलेगा, उस रूम में बच्चे बैठ के रो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं 3 घंटा 20 मिनट। जी आपकी कहानी है, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे थे मेरे हर रूम पे अलग अलग कहानी चली, कहीं पेपर दिया, कहीं नहीं दिया, किसी ने इसी OMR पे दे दिया, किसी को दूसरा OMR मिला, कोई इस सेट पे पेपर दे रहा है, मतलब पूरी तरह से एब्सर्ड सेंटर हो गया था, वो बकवास हालत हो गई थी। इस बीच वो बच्चे प्रोटेस्ट कौन से बच्चे करने लगे बाहर जाके? हिंदी मीडियम वाले। तो अब हिंदी माध्यम वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इनकी जो OMR थी, क्योंकि पेपर तो लिमिटेड ही आते हैं सेंटर पे, इनकी जो OMR थी उन पे हमने हमारे रोल नंबर भर दिए थे ना, तो उनका पेपर की कमी आ गई फिर उस सेंटर पे, तो उनको पेपर ही नहीं। तो हर सेंटर पे हिंदी माध्यम के बच्चों का OMR कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में आता है। अब इन्होंने क्या किया, हिंदी माध्यम का जो OMR था वो दे दिया अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों को, तो इनके OMR पड़ गए कम, तो इन्होंने कहा OMR ही नहीं है हमारे पास, पेपर भी नहीं है ना, पेपर भी नहीं है, पेपर भी उतना ही है, तो ये बच्चे बाहर जाके विद्रोह करने लगे, प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट को मीडिया ने कवर किया है। हमारे रूम के भी 7 बच्चे गए थे प्रोटेस्ट करने, क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे ये सब देख के, नहीं कर ही नहीं पा रहे थे ना पेपर। लास्ट में तो हमारे पास ये इसका तो पेपर था और इसकी OMR थी। फिर क्या हुआ, आप अपनी कहानी सुनाओ आगे। हाँ, फिर मैंने बोला कि फिर मैं बाहर भी गई एक बार देखने क्या हो रहा है, तो बाहर इतना सब कुछ देख के, वो हंगामा देख के मुझे डर लग गया, मैं वैसे ही रो रही थी बैठ के अंदर। आप कहाँ थे उस वक्त? घर चले गए थे, सेंटर के बाहर थे? मैं इसको सर सेंटर पे 2 बजे से एग्जाम थी, मैं इसको लगभग 1 बजे के आसपास सेंटर पे अंदर बिठा के, और मैं 2 बजे तक तो वहीं था। अब पेपर चालू हो गया, 2:02-3 पे ही निकला हूँ मैं घर के लिए। फिर आप तो वापस लेने आए होंगे इनको? शाम को 5 बजे आया मैं, तब मेरे को वहाँ पे क्या कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी अंदर किसी भी पेरेंट्स को अलाउ नहीं था, ताकि स्थिति इसकी ऐसी नहीं थी कि इसको वो लोग संभाल पाते। तो उन्होंने, एक पुलिस वाले थे, 2 स्टार थे शायद, उन्होंने कॉल किया मेरे को बाहर इससे नंबर लेके, तो उन्होंने कॉल किया कि आपकी बच्ची की थोड़ी इसको संभालो आके, क्योंकि इसकी हालत नहीं थी बिल्कुल भी, इस तरह की स्थिति में नहीं थी। ये रो रही थी, पापा मेरा जीवन खराब हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर इसको बड़े उससे समझा के बिठा के हमने इससे कहा बेटा कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, जीवन बहुत बड़ा है, इससे घबराना नहीं है। तो इसको हिम्मत दी, थोड़ा पानी पिलाया बिठा के अंदर ही। कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप नीट की? मेरा सेकंड ड्रॉप है। सेकंड ड्रॉप है, 3 अटेम्प्ट हो गए, थर्ड अटेम्प्ट था ये। तब इसको हमने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, इसकी स्थिति ये इस स्थिति में नहीं थी कि ये पेपर दे पाए, क्योंकि भयंकर ये बुरी तरह से कांप रही थी। तब आपको बोला गया कि आप दूसरी बार? हाँ, शाम को 6 बजे हमने ADM सर से रिक्वेस्ट की, सर इस स्थिति में बच्चे कैसे पेपर दे पाएंगे जब ये सभी का मानसिक स्थिति बहुत बुरी है, सब अपने अपने
मतलब सेंटर की हालत ही खराब थी सर। उसके बावजूद भी कि आज ही देना पड़ेगा, एनटीए ने साफ कहा है अगर आज पेपर नहीं दोगे तो हम इनकी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे बाद में। प्रेशर में पेपर दिया। अब ये पेपर ये 2 दिन बाद में भी ले सकते थे, कम से कम ये शांत तो रहते, इनका मानसिक स्थिति तो सही रहती। फिर एक तरफ एनटीए कहता है कि हमें समान अवसर दिए हैं, ये कहाँ का समान अवसर है? सुबह तो शांति प्रिय, कई स्थानों पे शांति प्रिय हुई है, इनके साथ इस तरह की ट्रेजरी हुई है, उसके बाद में भी आप रात को ही कंडक्ट करवा रहे हैं। ऐसी क्या विपदा आ रही थी जो रात को कंडक्ट हुआ पेपर? 2 दिन बाद में भी करवा सकते थे, 1 दिन का समय भी दे सकते थे, कम से कम ये बैलेंस तो होते बच्चे। अनबैलेंस स्थिति में इन्होंने पेपर दिया, सभी बच्चों ने 120 के 120 लगभग, उसमें भी इनको रोक लिया। 11 बच्चों को बोला आप तो कमरे में बैठे थे, एडीएम सर आप तो कमरे में बैठे थे, आप तो प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे थे। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके रोल नंबर लिख लिए, इनको बोल दिया, मना कर दिया, उनकी परीक्षाएं चालू करवा दी। फिर ये 10-12 बच्चे थे, इन्होंने फिर वापस कहा। एक मिनट। तो आपको पहली बात तो आप एग्जामिनेशन हॉल में 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठे थे, क्योंकि आपका पेपर अलग है और ओएमआर अलग है। पूरा 3 घंटा पूरा 3 घंटा पेपर अलग, ओएमआर अलग। उसके बाद कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप बच्चे ऑफकोर्स रो रहे होंगे, उस बात को मैं ज़्यादा मेंशन इसको हटा लेते हैं। रो रहे होंगे, आप 3 साल से तैयारी करें, ठीक है, परेशान होंगे आप। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब फिर से पेपर होगा और आज ही होगा, और वो पेपर भी आपको देने नहीं दे रहे थे। हाँ, क्यों? मैं बताती हूँ। पापा जब मेरे को 6 बजे छोड़ के गए वहाँ पे कि 6:30 बजे से दोबारा कंडक्ट हो रहा है एग्जाम, तो मैंने बोला कि ठीक है अब इतना कुछ हुआ पर दे देते हैं दोबारा एग्जाम। फिर हमारे जो मेरा रूम नंबर 111 था सर, मेरा रूम नंबर 111 था, जो उसमें जो 7 बच्चे प्रोटेस्ट बाहर करने गए थे ना, बीच में उस 3 घंटा 20 मिनट के बीच में एक सर आते हैं और उनके रोल नंबर लिख के ले जाते हैं कि कौन मतलब प्रेजेंट नहीं है इस टाइम यहाँ पे। फिर जो 6:30 बजे वाला पेपर होता है ना, उस टाइम वो बोलते हैं उन 7 बच्चों को निकाल के कि इनको ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाओ, इनका पेपर दोबारा होगा। अच्छा। फिर हमने कहा सर हमारा कि तुम बाहर जाके बात करो, तुम्हारा नहीं पता हमें। बस जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसका दूसरी बार होगा, जो कमरे में गलत ओएमआर बट के बैठा हुआ है बच्चा, उसका दूसरी बार पेपर नहीं होगा। फिर हम बाहर गए, वो लोकल मीडिया वहीं थी, उनको पूरी बात बताई हमने कि सर हमारा 12 बच्चों का पेपर लेने से मना कर रहे हैं। तो एडीएम के पास गए। फिर इस टाइम उनका जो बच्चे 6:30 बजे वाला जो वो था, एग्जैक्ट टाइम सर मुझे इतना याद नहीं है उस टाइम, पर उनका पेपर चालू हो गया था उस टाइम। फिर हम एडीएम के पास गए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कि तुमने दिन में पेपर क्यों नहीं दिया, तुम तो रूम में ही बैठे थे। फिर हमने बोला कि सर हमें ओएमआर पुराने वाले पेपर की थी, बाइलिंगुअल की, और पेपर इंग्लिश वाला था, तो कैसे दे सकते हैं गलत ओएमआर में पेपर? तो उन्होंने पूछा कि तुमने कितना भरा, तो हम 12 के 12 की लगभग हर बच्चे ने यही बोला कि सर बस एंट्रीज फिल करी थी, ओएमआर खाली छोड़ी पूरी, आप जाके चेक कर लो। तो फिर उन्होंने सबकी सुनने के बाद एक पुलिसमैन को बोला कि इन 12 को भी लेके जाओ ऊपर, दोबारा कराओ इनका एग्जाम, ठीक है, जो हो रहा है। अब इस बीच में हमारा फर्नीचर सेटअप हो रहा है, जिस टाइम वो दूसरे बच्चे पेपर दे रहे हैं, पेपर शुरू हो गया है। हाँ, हमारा अब वो टेबल चेयर लगा रहे हैं। हाँ, फिर हम बैठे टेबल चेयर पे, फिर हाथ में एक फ्रेश सेट आया MNOP वाला। अब ये भी एक मुद्दा है, अब ये जो नया सेट लेके आए हैं MNOP, ये एक रिजर्व सेट होता है। ये इसलिए तैयार किया जाता है कि इन केस अगर नीट का पेपर लीक हो जाए तो एक बैकअप सेट होता है जो दिया जाएगा। जबकि पेपर असल में लीक हो गया था तो पूरे देश भर में ये सेट बांटना चाहिए था। जितना मैंने इन दोनों सेट को कंपेयर किया, MNOP सेट थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू जो आपका एक्चुअल सेट बच रहा था RST वाला, तो उससे थोड़ा हार्ड भी था ये सेट। तो असल में तो इन दोनों सेट को कंपेयर करके नॉर्मलाइजेशन यहाँ लगाना चाहिए था। खैर ये मुद्दा तो अब दब ही जाएगा, तो बहुत ही छोटा मुद्दा हो गया, और जेईई मेंस इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से अपना चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इसके प्रेसिडेंट, इसके एग्जाम्पल, इसके हिस्ट्री में आपके पास उदाहरण, इसके उदाहरण है। अब एक नया सेट पेपर मिला, लगभग कितने देर बाद मिला एग्जाम शुरू होने के? 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट टाइम लॉस आपका हुआ है। तो आपको ग्रेस नंबर मिल गए होंगे? नहीं मिले। क्यों? हमें प्रोविजन ही नहीं पता था ना कि ग्रेस मार्क का आज तक पता ही नहीं था कि एंटी ग्रेस मार्क भी देता है ना, कोड जाना लिखा तो है, कोड जाना होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब देता कब से है ये भी पता नहीं। पहली बार दिया? कब से? पहली बार कभी नहीं देता। क्या पता सर, ये तो मैं तो अभी तो संशय हो गया ना सर। 18-19 नहीं है। अब ये उनको पता है कि उनको पता था क्या कि कोर्ट जाएंगे तो ग्रेस मार्क मिल जाएंगे? ऐसा एनटीए में पहले तो कभी नहीं हुआ, और हुआ है तो बताओ कब कब किया इन्होंने एनटीए ने पहले भी दिया क्या? पहले भी दिए क्या ग्रेस मार्क्स? नहीं, पहली बार है, पहली बार। तो री एग्जाम के लिए तो आप ये करवा रहे हो, नोटिस इश्यू कर रहे हो, पब्लिक नोटिस इश्यू कर रहे हो, उसमें सार्वजनिक तौर से आप कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया। ये पूरा नोटिस पड़ा है, इसमें कह रहे शांतिपूर्वक एग्जाम हुई है। हाँ, ये आप जरा ये बता दीजिए। ये रहा। हाँ, इसमें परीक्षा शांतिपूर्ण आयोजित हुई है, ये बोल रहे हैं। और एक तरफ आप कह रहे हो कि हमने 4 सेंटर या 6 सेंटर पे बच्चों ने रिक्वेस्ट की, हमने वो नंबर दे दिया। इसमें ये बोल रहे हैं कि एक परीक्षा केंद्र पे दिक्कत हुई है 5 मई का पेपर के बाद। एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया पेपर होने के बाद और बोला कि एक परीक्षा केंद्र सवाई माधोपुर का था, वहां पे गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और थोड़ा बहुत दिक्कत। उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़कर बाकी सभी परीक्षा केंद्र पे सुचारू रूप से, एक सेकंड रुकिएगा, निर्धारित समय पे, तो एनटीए खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना खुद ऑफिशियल नोटिस 5 मई का निकालता है कि पेपर बहुत अच्छे से आयोजित हुए हैं, क्योंकि हमारे पास लाइव सीसीटीवी फुटेज है, तो हमने देख लिया पेपर बहुत अच्छे से हुए हैं।
एक सेंटर पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है, 4750 में से एक सेंटर पे दिक्कत हुई है, और उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़ के बाकी सभी परीक्षा केंद्र पे सुचारू रूप से निर्धारित समय पे परीक्षा प्रारंभ हो गई और शांतिपूर्वक आयोजित हो रही है। इसके बाद अगले ही दिन 6 जून को एनटीए खुद बोलता है कि अरे 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 ऐसा नहीं, 6 जून को सॉरी, 1 महीने बाद रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद जब बच्चों ने बवाल मचाया तब जाके एनटीए बोलता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ यहां पे लॉस ऑफ टाइम हुआ है। और ये बात पता कैसे चली? ये बात पता चली हमें सीसीटीवी फुटेजेस से, कंसर्न एग्जाम सेंटर से और फैक्चुअल रिपोर्ट्स है सीसीटीवी फुटेज से। देखो मैं जितनी भी चीज कवर कर रहा हूं वहां से कवर कर रहा हूं जिसके मेरे पास प्रूफ है। मैं कल भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, आपके पास कोई रैंडम स्क्रीनशॉट, रैंडम वीडियो है तो उसको शेयर मत करना, बहुत फेक न्यूज भी चल रहा है। मैं यहां पे सिर्फ वही मुद्दे कवर कर रहा हूं जिसके मेरे पास पुख्ता सबूत होते हैं, एकदम फैक्ट होते हैं, एनटीए की ऑफिशियल नोटिस होती है और जो चीज प्रूव्ड होती है ओएमआर मिला लेता हूं आंसर की से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, एनटीए ने बाद में सीसीटीवी फुटेज देखा। देखिए ध्यान से समझिए, बड़ा ही अजीब सा मुद्दा है। 5 मई को पेपर वाले दिन एनटीए बोलता है कि सभी सेंटर पे पेपर बहुत अच्छे से हुए हैं, एक परीक्षा केंद्र, उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़ के बाकी सभी, ये लाइन पढ़िए, बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर, बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर, इसको छोड़ के बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई एवं शांतिपूर्वक आयोजित हो गई। 5 मई को ये बोला। रिजल्ट आने के बाद 6 जून को इन्होंने अपनी ये बात पलट दी, बोला कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ ने कंसर्न उठाया और हमने देखा कि लॉस ऑफ एग्जाम टाइम हुआ है और ये चीज सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हुआ। आप कहोगे ठीक है, एनटीए ने बाद में सीसीटीवी फुटेज चेक किया होगा। यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए खुद ऑफिशियल नोटिस में ये बात बोलता है कि हम लाइव सीसीटीवी की व्यूइंग करते हैं। किसकी? सीसीटीवी की लाइव व्यूइंग करते हैं। कहां की? 4750 सेंटर की। कहां से करते हैं? अपने कंट्रोल रूम से। ये बात एनटीए खुद बोल रहा है कि हम लाइव व्यूइंग करते हैं। अगर आप लाइव व्यूइंग कर रहे हो तो आपको तभी पता चलता, फिर बच्चा कोर्ट जा रहा है तब आप ये चीजें हो रहे हैं। अब आप बताएं आप कोर्ट क्यों नहीं गए? ये भी एक सवाल है। कोर्ट इसीलिए नहीं गए सर कि कोर्ट जाते ना, हम चले जाते, हमें ये पता होता कि इस तरह के उस पर ग्रेस मार्क्स भी मिल सकते हैं, तो कोर्ट चले जाते टाइम लॉस पे, क्योंकि आज तक कभी नहीं मिले। हम तो इसलिए संतुष्ट हो गए थे कि हमारे साथ इतनी बड़ी टेस्ट हुई, दिन में ये पेपर नहीं दे पाई, रात को भी हुआ, तब भी इसको ये अच्छा स्कोर करके आ रही थी, तो चलो कोई बात नहीं। हम स्कोर कितना है आपका? सर जब मैंने कैलकुलेट किया था अगले ही दिन, क्योंकि किसी भी कोचिंग ने आंसर की तो रिलीज एमएनओपी की आंसर की किसी ने रिलीज नहीं की थी, क्योंकि वो रिजर्व पेपर है, जब पेपर लीक होता है तब बांटा जाता है, तो कोई क्यों रिलीज करेगा? तो मैंने एनसीईआरटी से चेक करके, टीचर से कंसल्ट करके कुछ क्वेश्चंस ऐसे अपने स्कोर कैलकुलेट करे और उस टाइम तक 652 स्कोर आ रहा था, 650 आ रहा था। हाँ, फिर जब प्रोविजनल आंसर की आई तो मुझे पता चलता है कि जूलॉजी के ही 3 असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो मैंने टीचर से कंसल्ट करके देखे थे वो तीनों मेरे गलत हैं, तो 636 स्कोर आ रहा है। फिर मैंने उन क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया। तो आपके फाइनली एनटीए के हिसाब से क्या नंबर है? 636 स्कोर आया। इन्होंने जोड़ा 650, बाद में आया 636। इसके पीछे रीजन ये है कि 3 क्वेश्चन जूलॉजी के ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल है, इन्होंने चैलेंज किया और उसको उन्होंने जवाब ही नहीं दिया होगा, क्योंकि एमएनओपी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कॉर्नर केस है, बात दब जाएगी, सबको लग रहा है। मैं कहता हूं अगर 636 नंबर भी आ रहा है, नीट के अंदर 636 पे हंसते हंसते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता था, और ये बच्ची ये स्कोर लेके आई है जब इसके सेंटर पे इतनी सारी बकवास हुई है। कहने का मतलब ये बच्ची अगर रियल एग्जामिनेशन हॉल में रियल समय पे पेपर देती तो 700 नंबर नहीं लेके आती, 680 नंबर लेके नहीं आती। सर कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि ये ऑनलाइन जो घर से टेस्ट देती थी ना, इसने इस साल कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग नहीं की, ये केवल खुद के दम पे ही पढ़ी है इस साल, और इसने घर पे रह के रोज टेस्ट देती थी। ये लगभग लास्ट के 2 महीने रोज 2 बजे टाइम लगा के, रोज 2 बजे टाइम लगा के ये टेस्ट देती थी, और इसके मार्क्स कंस्टेंटली बढ़ रहे थे, 650 से ऊपर जा रहे थे, 750, 780 के आसपास भी, सॉरी 680 के आसपास भी इसके मार्क्स आ रहे थे। मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था 3 मई को, उसमें स्कोर था 675, तो मुझे लगा था कि नीट में शायद इससे 5-10 नंबर मेरे ज्यादा ही आएंगे। तो यहाँ पे एनटीए ने कुछ बोला, ये और देखो सर एक बार इसको चलाओ वापस। अब ये कह रही है एनटीए कि समान अवसर देने के लिए, इसको पढ़ो आप, हाँ, ये सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए। अब ये समान अवसर कहाँ है सर? एक तरफ आप ग्रेस मार्क देते हैं, एक तरफ ग्रेस मार्क देते हैं, एक तरफ आप टाइम दे रहे हो, तो ये समान अवसर कहाँ है? उनको भी टाइम दे देते, 10 मिनट और ले लेते। तो ये 1500 ही हैं, इस पे अब हमें कतई विश्वास नहीं है कि ये 15, एनटीए बोल रही है 1563 ही लोग हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि 3 गुना रैंक बढ़ रही है, ये संभव नहीं है 1500 लोगों के ऊपर। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, और इसका भविष्य, इसके ऊपर डाउट क्यों हो रहा है कि 1563 नहीं है? क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वो 1563 इसलिए नहीं लग रहा है ना, क्योंकि सर ये कह रही है कि सभी जगह सही हुई है परीक्षा, कहीं भी गलत नहीं हुई, और उसके बाद अपने ही उस पे स्टेटमेंट से बदल के फिर ये कह देती है कि नहीं गलत हुआ है। तो इतने सेंटर पर पॉइंट ये है कि एनटीए अपनी बात पे नहीं रुक रहा है, अपने ही स्टेटमेंट को चेंज कर दे रहा है। अब कल को जैसे उन्होंने 1563 स्टेटमेट दिया, अब 15063 भी कह सकते हैं, गलती से 0 लगना बंद रह गया था। नहीं, अब नहीं बोल सकते, ये हो सकता था अगर सिर्फ ये बात प्रिंटेड होती। कल उन्होंने अपने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एनटीए के डायरेक्टर ने बोल दिया कि 1563 नंबर, अब इस पे सब ये नहीं हिल सकते अनटिल अनलेस कमिटी। पर मुझे लग रहा है ये मुद्दा इसका नहीं है कि 1563 बच्चे थे कि नहीं थे, सवाई माधोपुर पे पेपर कैसा हुआ। अब मुद्दा पूरा इस पे उठ गया है कि एक अच्छी कमिटी बनाओ और पूरे मुद्दे की ऊपर से नीचे जांच करो। सबसे पहली चीज जो 4 मई को हुई पेपर लीक, वो मुद्दा पूरी तरह से दब गया है, उसकी जांच हो भाई, अच्छे से पता किया जाए, वो पेपर मिलान किया जाए, एफआईआर की कॉपी देखी जाए, कब से ये रैकेट चल रहा है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि कितने सेंटर पे टाइम लॉस हुआ, और एनटीए अपने ब्रोशर से ये बात हटा दे कि हम लाइव व्यूइंग करते हैं। नहीं करते हैं आप, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ हो गया ना। अगर आप लाइव व्यूइंग करते तो 5 मई को जब आपने नोटिस निकाला तो 5 मई के अंदर ही आप ये बात बोलते कि ऐसे ऐसे कई परीक्षा केंद्र हैं। तीसरी बात, अब
इसके बाद आपने कहा कि हमने बच्चे को ऐसा कर दिया, ग्रेस नंबर दे दिया। ग्रेस नंबर पे मैंने बहुत बातें बोली है कि आपने किस बेसिस पे दिया, जिस जजमेंट का आपने इस्तेमाल किया है वो जजमेंट ऑनलाइन एग्जाम की थी, यहाँ नहीं लगती। अभी किसी भी बात पे ना थोड़ा सा विश्वास करना कम हो गया है, मतलब वो जो ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, उन सब पे थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे आप करप्ट हो या कुछ हो, पर हमें एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हु बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें चाहिए जो कमिटी बने वो इंडिपेंडेंट कमिटी बने, उस कमिटी का जो अध्यक्ष हो वो रिटायर्ड जज हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और उस कमेटी की सारी रिपोर्ट जो भी हो सब पब्लिक डोमेन में आए और उसके बाद ही कोई फैसला हो। अभी हड़बड़ी में काउंसलिंग नहीं शुरू होनी चाहिए, हमारा यही कहना है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया है तो अभी नहीं लगाया है बच्चों। इस मुद्दे पे मैं एक एक चीज रिसर्च करता हूं, मैं ऐसा नहीं कि कोई मुद्दा मुझे मिला तो तुरंत मैं लाके आपको बता देता हूं, मैं रिसर्च करता हूं। कोलकाता हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट ने अभी स्टे नहीं लगाया है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता छोड़ा हुआ है कि आप काउंसलिंग कराओ, बाद में अगर डिसीजन आता है कुछ गलत निकला तो हम उन एडमिशन को कैंसिल कर देंगे, प्रोविजनल एडमिशन जैसा कुछ समझ सकते हो। स्टे अभी किसी कोर्ट ने नहीं लगाया है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL ऑलरेडी फाइल कर दी है। एक उसमें थोड़ी सी चीज बची हुई है, वो आपको आज दिखाएंगे, आज शाम तक हम लोग वो भी कर देंगे। और क्योंकि हमने लीगल नोटिस दी एनटीए को, कोई जवाब आया नहीं है अभी तक। उसके बाद लीगल नोटिस के बाद एक वो उनका इंटरव्यू आया था नेक्स्ट डे, तो हम लोग लीगल नोटिस के अंदर सारे पॉइंट लिख के भेजे थे और हमारी आवाज तो लगातार पहुंच रही है। मुझे अभी भी पता है, ये लाइव भी एनटीए ऑफिस से कई लोग बैठ के देख रहे होंगे। तो अगर आप ये लाइव देख रहे हो तो आपको खुद ये रियलाइज हो रहा होगा कि जो मैं कंसर्न्स उठा रहा हूं उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। बस सिर्फ एक मुद्दा है कि जो मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे भारत के सारे बच्चे, चाहे हमसे पढ़े हो, कोचिंग से पढ़े हो, घर पे पढ़े हो, उनके साथ नाइंसाफी ना हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो कमिटी आप बनाएंगे, और आज हम ये चीज PIL के अंदर यही चीज लिखेंगे कि जो कमिटी बने वो इंडिपेंडेंट हो भाई, अगर आप एक कमिटी फॉर्म कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मजाक की बात यह है कि एनटीए के डायरेक्टर साहब जब आते हैं लाइव बताने तो फॉर्मूला तक नहीं बता पाए कि किस बेसिस पे ग्रेस नंबर दिए हैं। और वो उसके अंदर बोलते हैं, एक पत्रकार ने सवाल पूछा था सवाई माधोपुर के ऊपर, उन्होंने बोला वहां पर एग्जाम होकर सब सही हो गया है। बताइए ये सही हुआ है? वहां पे सर वो बच्ची ने, एक बच्ची है जिसने सुबह एग्जाम दिया था, इसने तो शाम को दिया था। उस बच्ची ने सुबह एग्जाम दिया था, क्या नाम था बेटा उसका? अनुष्का जैन। अनुष्का जैन। उसने 6 तारीख को ही एनटीए को मेल भेजा कि हमारे साथ जिन्होंने सुबह जो कंडक्ट हुई थी एग्जाम, उसमें एग्जाम दिया था, उनके साथ भी बहुत बुरी स्थिति थी। वो खुद बता रही है, आपकी मैंने वीडियो उन्होंने बनाया है, उस वीडियो को चलवाइए। आप वीडियो प्ले करना जरा सारे। देखिए सवाई माधोपुर सेंटर के कुछ वीडियो दिखाते हैं आपको। वाह कितना हमसे कहते कि उस वाले क्वेश्चन पेपर के आंसर पहले वाले क्यों OMR में भर दो। कैसे भर देंगे जब बुकलेट नंबर अलग है? फिर उसके बाद वो पेपर हमने टिक किया और हमसे बोलेंगे जब बुकलेट नंबर अलग है। फिर उसके बाद वो पेपर हमने टिक किया और हमसे तो ये कहाँ का सीन था, क्या चल रहा था ये सर सवाई माधोपुर के आदर्श विद्या मंदिर, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सवाई माधोपुर का सेंटर था सर, ये जिसपे वो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है। ये तो इस टाइम पे पेपर चल रहा है और कुछ बच्चे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यस सर। और आप अंदर बैठे हो एक डिफरेंट पेपर और एक डिफरेंट OMR लेके, Yes, और सेंटर के बाहर चल रही है प्रोटेस्ट। यस सर। फिर इन बच्चों को दूसरी बार पेपर कराया गया? नहीं, ये बच्चे दूसरी बार पेपर नहीं देंगे? नहीं। तो इनका क्या हुआ है? इनको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं 40 मिनट वेस्ट करने के बाद। तो ये प्रोटेस्ट करके वापस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए हैं क्या? नहीं, प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका तो रात में हुआ है। हाँ। पर इस प्रोटेस्ट के टाइम पे जो बच्चे अंदर बैठ के पेपर कर रहे हैं, इस सेंटर पे कुल मिला के 408 बच्चों की सीटिंग थी। ठीक है, टोटल 408। उसमें से लगभग 120 बच्चे जो कि हिंदी मीडियम के थे, प्लस ये 10-12 बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे। इन्होंने तो शाम को एग्जाम दी। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के थे, जिनको वापस उन्होंने घुमा फिरा के दूसरी तीसरी बार में वापस हिंदी वाली OMR के साथ हिंदी वाला पेपर दे दिया था, उन बच्चों का उन्होंने कंटिन्यूस रखा था।
उस बीच उन कमरों में पता नहीं कितनी बार तो कोई लोग गए हैं, कितनी बार किसने ने क्या बोला है, किसी ने क्या बोला है, ये बच्ची खुद बता देगी आपको उनके साथ क्या स्थितियां थी। बहुत सारी विडंबनाएं उस समय रही है। तो उसी सेंटर पे एक दूसरी बच्ची का वीडियो है ना? हाँ। तो वो आपको कैसे मिली? दोस्त हैं या बाद में मिली? हाँ, दोस्त। दोस्त हैं। तो एक उसी सेंटर पे एक दूसरी बच्ची का वीडियो, उसको प्ले करिएगा। उसने सुबह दिया था एग्जाम, उसने पेपर सुबह दिया है, तो उसकी भी आप कहानी सुनते हैं। हमसे कहते हैं कि उस वाले क्वेश्चन पेपर के आंसर पहले वाले की ओएमआर में भर दो। कैसे भर देंगे जब बुकलेट नंबर अलग है? फिर उसके बाद वो पेपर हमने टिक किया, फिर हमसे वो ले लिया, फिर हमें दोबारा दूसरा पेपर देते हैं और फिर कहते हैं कि आप कर लो पूरा पेपर। पूरे टाइम लास्ट के आधे घंटे शांति रही है, बस पूरे टाइम हंगामा बचा है, पूरे टाइम नारे लग गए। कोई गेट बचा के बोल देता है कि पेपर लीक हो गया, तुम पेपर दे रहे हो। इस माइंडसेट से कोई पेपर नहीं दिया जाता, ये दोबारा होना चाहिए। आपका नाम? अनुष्का जैन। तो ये आपकी फ्रेंड थी, Yes. इनका क्या कहानी हो गया? इनका पेपर जब बाहर दिन में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, कोई कह रहा था एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई कह रहा सेंटर कैंसिल हो गया। इस बीच इन लोगों का पेपर चल रहा था। पेपर चल रहा था हाँ, इनको लास्ट में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए, 5:35 पे इनका पेपर और बीच में इनको गलत पेपर मिला, सही पेपर मिला, सब समय बर्बाद हुआ और लास्ट में इनको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। ये चीज और तो है। जब यहाँ पे समय एक्स्ट्रा दे सकते थे तो बाकी सेंटर पे भी देते। समय के बदले समय था, समय के बदले मार्क्स का कहीं नियम ही नहीं था। और फिर उसके बाद अब कितने बच्चों को दिया, ये बात अब थोड़ी दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप अपनी बात से बार बार चेंज हो रहे हैं। अब इनको समय दिया, साथ में इस बच्ची ने ये कह रहे हैं ना, हमें सूचना नहीं थी। एनटीए को 6 तारीख को एक मेल कर दिया था कि हमारे साथ ये घटनाएं हो गई है इस सेंटर पे, जिन्होंने सुबह एग्जाम दिया था। ठीक है, वो मेल हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि बच्ची की मेल आईडी मेंशन्ड है उसमें, अच्छा, तो वो हाँ, बाहर हो ठीक, जाएगी। ठीक। तो उस बच्ची ने मेल किया हुआ है, थोड़ी देर बाद हम आपको एक मेल आईडी अगले वीडियो के अंदर दिखा दें, मतलब मेल आईडी हटा के आपको और दिखा जो देंगे। सबसे बड़ी वो समस्या है ना सर, एनटीए अपनी बातों से मुकर रहा है। तो हम बिलीव कैसे करें कि ये चीज जो वो बोल रहे हैं वो सही है? बार बार में स्टैंड चेंज करना वो थोड़ा टिपिकल है। और इससे इन बच्चों को किस तरह के डॉक्टर्स बना रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। इनका क्या दोष था? ये तो पढ़ रहे थे ना, इन पे कैसे ब्लेम करें हम कि इन्होंने कम पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है? सुबह फ्रेश मोड से एग्जाम देती तो क्या यही नंबर आते? आप बताइए सर, आते यही नंबर आते क्या? और अच्छे आते, बहुत अच्छे आते। ये बच्ची तुम सेंटर पहुंचे हो सुबह 1 बजे, और निकले हो बाहर 12-1 बजे के आसपास, और निकले हो रात को 10 बजे। 10 बजे बताइए, ये तरीका होगा पेपर देने का? बच्चे का पूरा पूरी देर सीटिंग की है, विदाउट बेग की कुर्सी पे, स्टूल पे बैठ के 12 घंटे तक स्टूल पे बैठे। पर इस बच्ची के लिए भाई तालियां बजाएंगे हम, इसके एफर्ट्स के लिए कि सुबह से बैठी है, इतना बवाल देखी, गलत पेपर, क्या मेंटल हैरेसमेंट हो चुका है इसका, उसके बाद भी ये पेपर लिख के आती है और 636 से 650 के बीच के नंबर में मान लेता हूँ स्कोर करती है। मैं सबसे बुरी हालत में मानता हूँ 636 नंबर भी स्कोर करती है। यहाँ पे भी इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता अगर इस साल ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती। और कितने बच्चे हर साल इस हालात में पेपर देते हैं, हर साल ये मुद्दा क्यों नहीं आता है बाहर? क्योंकि हर साल 719 जैसे नंबर नहीं दिखते हैं। पहली बार 719 जैसा नंबर दिखा तो कहानी खुली है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये चीजें पहले भी हो रही थी। पहली बार 719 नंबर जैसे ही हाईलाइट हुआ वहां से सब खुलता जा रहा है। क्या एनटीए ने खुद रिजल्ट के टाइम आके ये बताया कि हमने इस बार ग्रेस नंबर जैसा नया कॉन्सेप्ट लाया है टाइम लॉस के अगेंस्ट? कुछ नहीं बताया था। इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। इस बात पे तो मैं पूरा आर्गुमेंट करूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल डाल रहा हूं उसमें लिखा भी इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जो आप खुद से आके बताते हैं कि हमने भाई ग्रेस दिया, ये किया है, जो भी चीजें की हैं। ये सारी चीजें खुल गई 719 से। अब इससे एक बड़ा मुद्दा ये भी खुलता है कि ये चीज पहले भी हुई थी, कभी कभी खुलती नहीं हो, 719 नंबर आता ही नहीं हो। अब इंडिया कहेगा नहीं पहले होती तो हम बताते। सर आपने इस बार भी नहीं बताया था। आपने जब 719 नंबर खुला, बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुई, वीडियो बने, ट्विटर पे कैंपेन चला, तब आपने जवाब, और तब भी आपने ये नहीं बताया कि 720 नंबर भी दिए हैं। उसके बाद जब वो 6 बच्चे हाईलाइट हुए कि 720 कहां से आए, तब आपने बोला कि 720 ले आए क्योंकि 1563। तो ट्रांसपेरेंसी पे पूरा सवाल उठता है और ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठता है इस बात से कि आप अपना स्टैंड भी आप चेंज करते हैं। तो एक कमिटी इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और मैं कह रहा हूं वो कमिटी जो इंडिपेंडेंट बन रही है वो कम से कम एक बार मेरे जैसे किसी शिक्षक से मिल ले। प्लीज आप जर्नलिस्ट से नहीं मिलिए। जर्नलिस्ट को मुद्दा नहीं पता है क्या चल रहा है, उनके पास रिसर्च नहीं है। कल मैं एक न्यूज टीवी पे गया था, किस पे था, रिपब्लिक न्यूज थी, कौन सी थी, हाँ रिपब्लिक न्यूज पे गया था मैं, टाइम्स नाउ, कल टाइम्स नाउ के ऊपर मैं गया था, प्राइम टाइम था उनका रात का 9 बजे का, और वहां पे मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया जा रहा था।
वहां पे दो पॉलिटिशियन आके बात कर रहे हैं कि नीट का पेपर जो है वो गरीबों के लिए है कि गरीबों के लिए नहीं है। मुद्दे पे पूरी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। अब पॉलिटिकल पार्टी भी जर्नलिस्ट, अभी मैं कई शिक्षकों से यहां से बहुत अपील करूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़े, सबके अपने एजेंडे हैं। हम शिक्षकों का सिर्फ एक एजेंडा है कि बच्चों को इंसाफ मिले। प्लीज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में पड़िएगा कि उनके आने से भीड़ आ जाएगी, मुद्दा ऊपर नहीं, उनके आने से मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, मुद्दा घूम जाएगा। मुद्दा ये घूम जाएगा कि नीट का पेपर होना चाहिए या सेंटर में स्टेट्स के पेपर होने चाहिए, कि नीट गरीबों का एग्जाम है कि अमीर। ये सब मुद्दे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, समाज में मुद्दे हैं, पर अभी हमारी लड़ाई इस मुद्दे की नहीं है। मैं सभी शिक्षकों से अपील करूंगा जो भी इस मुहिम में साथ हैं, जो भी खड़े हो गए हैं, जिनको डर नहीं लग रहा है और अपनी आवाज रख रहे हैं, प्लीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट मत होइएगा। उनके अपने एजेंडे हैं। हमको ये नहीं लगना चाहिए कि उनसे सपोर्ट मिलेगा तो बात बढ़ जाएगी, नहीं, उनको सपोर्ट मिलने से बात घूम जाएगी, दिशा पलट जाएगी। क्या वो तो देखिए पिछले 4-5 दिन से कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही सारी बातों को लगातार उठा रहे हैं, और यही मैं सभी टीचरों से यही अपील करूंगा। तो मैं आपको भी यही बता रहा हूं कि जब ये कमेटी बने तो उस कमेटी की कम से कम एक मीटिंग, एनटीए डायरेक्टर साहब जाते हैं इंटरव्यू देने और जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हैं। वो जर्नलिस्ट उनको ऐसे मतलब वो नहीं होती फुल टॉस बॉल फेंक रहे थे और वो छक्के मार, उसमें वो छक्के नहीं मार पा रहे थे, खैर उस फुल टॉस बॉल पे भी वो अटक जा रहे थे उसके आंसर, वहां पे आंसर पे। उस सभा के अंदर मेरे जैसा अगर एक शिक्षक होता तो वैलिड सवाल तो कम से कम उनसे पूछता। तो वैलिड क्वेश्चन पूछने वाला इंसान भी आपको चाहिए, और ये वैलिड क्वेश्चन हम नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पूछ पाएगी। भाई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग बयान दे रहे हैं उनको बैठा के पूछ लीजिए कि नीट की परीक्षा उनको 720 तो पता होगा में कितने क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में कितने होते हैं, केमिस्ट्री में कितने होते हैं। उनसे पूछ लीजिए क्या क्या चैप्टर आते हैं, क्या 11th क्लास का सिलेबस आता है कि नहीं आता है। उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक बार भी हाथ लगाया है। उनसे पूछे 720 में से 720 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, उन्हें नहीं आइडिया इन चीजों का। तो हमें इस मैटर को बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं रखना है, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनटीए इन्हीं तीन पार्टी के बीच में ये केस रहना चाहिए। इसके बाहर कोई पॉलिटिकल मुद्दा इस पे हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए और हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हमारा मुद्दा इन्हीं 4 चीजों के बीच में होना चाहिए। भारत का संविधान इसमें इन्वॉल्व रहेगा, हमेशा रहेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व रहेगी, एनटीए इन्वॉल्व रहेगा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस्ड है, ना हम किसी के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा वो मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा है बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाना। तो यही बात रहेगी। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई बात बची है आपकी? सर लास्ट में बस एक ही चीज़ पूछनी है कि इंडिया के जब बाकी सब सेंटर्स में आराम से पेपर कंडक्ट हो रहा था और हमने इतने टायर्ड होने के बाद, एग्जॉस्टेड होने के बाद में भी जब बिल्कुल स्टेट में नहीं थे उस टाइम पेपर दिया, तो नीट क्या सिर्फ नॉलेज का गेम है? मतलब नॉलेज के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, या उस टाइम का पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी होता है? हमारे माइंड में तो बिल्कुल ही पीस नहीं थी उस टाइम। मेरा तो दिमाग चलना ही बंद हो गया था। ये तो बिल्कुल मना कर दिया था इसने, तो इसने कह दिया था पापा मैं स्थिति में नहीं हूँ देने की। उसके बावजूद सर इसको रियल बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। आप कई लोगों को लगेगा पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इसको 2 दिन तक बुखार आई थी, स्थितियाँ ये थी। अब बच्चे हैं, बच्चों को ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ है अब क्या कर सकते हैं इसमें, गवर्नमेंट है। नहीं, यही बात है। जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें एक चीज़ नहीं बोलनी है, कोई बात नहीं। इस देश की यही समस्या है कि हर चीज़ हो जाती है, हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बात है और बात रहेगी और बात सॉल्व होगी और सॉल्व होके रहेगी। और मुद्दा शुरुआत से चलेगा 4 मई के पटना पे पेपर लीक होने से लेके, और कल एनटीए डायरेक्टर साहब के बयान में जब वो फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बता रहे हैं, मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। और मुद्दा अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरवीन करना होगा, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन अब करना चाहिए और इस पर फैसला निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके जैसे बच्चे जो 636 नंबर इस हालत में लेके आए हैं, इस हालत में भी 636 नंबर लेके आए हैं, इस बच्चे को सल्यूट है, तालियां इसके लिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, आप कहाँ से पढ़े हो, नाम बता दो मुझे, कोई दिक्कत? पीडब्ल्यू में थे। पापा बोल रहे हैं आपने ऑनलाइन नहीं पढ़ा? ऑनलाइन नहीं पढ़ा, पिछले साल लास्ट ईयर में विद्यापीठ में एनरोल्ड थी। कहाँ पे थे आप? कोटा विद्यापीठ में। आप कोटा विद्यापीठ में आए भी थे, भाभा टावर में एक बार तो मैं मिली भी थी। अच्छा, वहाँ मिले थे हम लोग? क्या बात है। तो पीडब्ल्यू के सारे नोट्स और क्वेश्चन लास्ट ईयर 601 थे मेरे। तो राजस्थान से हूँ इसलिए स्टेट कोटा से नहीं हुआ और ऑल इंडिया से भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि सिर्फ इस साल प्रैक्टिस की कमी थी शायद मेरी, या मैंने पेपर एनालाइज नहीं किए ढंग से। तो इस साल बस मैंने प्रैक्टिस और पेपर एनालिसिस किया। आप लोग को भी एक सजेशन दूंगा, किसी ऐसे न्यूज़ चैनल पे मत जाइएगा। वो मुद्दा पता कैसे उठाएंगे कि सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, फिर बेटी के साथ, अरे भाई बेटी बेटे वाला मुद्दा नहीं, मुद्दा सारे बच्चों का है इसके अंदर। तो अभी इसका ये भी आपके बात का एजेंडा बना दिया जाएगा कि और फिर क्या होगा कि बेटियों के साथ, फिर न्यूज़ में चलेगा बेटियों के साथ इंसाफ होता है कि नहीं, नीट भूल जाएंगे। तो जरूरी है कि हम लोग अपने जितने भी लोग इस मुहिम में हैं भाई, मुद्दे पे रुकना पड़ेगा आपको कि यही टॉपिक पे बात करनी है। हमें तो कहीं नहीं जाना सर, हमें तो केवल ये है कि बच्चों, जितने भी बच्चों के साथ, मैं नहीं कह रहा कि मेरे ही बच्चे का इंसाफ हो, जितनों भी बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है उसको भारत की सरकार और सब लोग मिलके इसको रियल सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल सर, बस केवल इतना सा चाहते हैं। बिल्कुल सर। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो अलग इशू है,
बाकी गलतियां ये नहीं रहनी चाहिए, कोई लायक जो डॉक्टर बनेगा ना वो बचना नहीं चाहिए सर, सही। क्योंकि आने वाले समय में कोई पता नहीं यहाँ पर किस तरह की फिर पीढ़ी तैयार करेंगे। ये इन बच्चों के दिमाग में अभी से ये बैठ जाएगा तो फिर ये कैसे काम कर पाएंगे आगे। यही कहना चाहता हूँ सर बस। मैंने भी यही बात बोली है कि इन बच्चों का भरोसा वापस जीतना होगा हमें, कि इस देश के संविधान में इनका भरोसा वापस आए, टेस्टिंग एजेंसी में भी वापस आए, एनटीए एक अच्छा कमबैक करे, इन बच्चों को सपोर्ट करे, इन बच्चों को सपोर्ट करके वापस लेके आए तो बच्चे आप पे वापस भरोसा करेंगे। और हम भारत के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, अगर आप अच्छा काम कर देंगे हम सब भूल जाएंगे, अगर आप सब साफ कर देंगे हम भूल जाएंगे, हम सब अन्याय भूल जाएंगे। बस आप सही कर दो यार, बस इतनी रिक्वेस्ट है, जो भी सही है वो आप कर दो, यही मैं कहना चाहूँगा। अभी इसके बाद हम लोग आप लोग से फिर मिलेंगे। अभी क्या समय हो गया है? 4 साढ़े 4 पे इसी चैनल पे हम लोग वापस आपसे मिलने वाले हैं और आज ये मुद्दा हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचाएंगे और वो सारी आपको डिटेल बताएंगे कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपनी पीआईएल के अंदर किस किस पॉइंटर्स पे बोला है कि जांच हो, किस किस पॉइंटर पे मुद्दा उठाया है, पूरी डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे कि क्या हुआ है। और मैं सभी शिक्षकों से भी अपील करूँगा, जितने लोग भी हैं, कि आप रुकना नहीं, आप हारना नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ और हम सब